में चुनाव लड़ने की घोषणा की जा रही है, कभी दावा ठोका जा रहा है, क्या है ये पूरा प्रकरण? बार बार वो बोल रहे हैं कि हमको 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हम बार बार कर रहे हैं कि पहले 165 उम्मीदवार तो खोजिए। कहीं से भी उनका कोई यूपी में जनाधार नहीं है। बार बार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका यहाँ गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आपको सम्मान दिया है, तो सम्मान का निर्वाह करते हुए यूपी में आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। माननीय योगी जी देश के बड़े नेता हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा वो चुनाव में आए हैं, तो कहीं से आपको अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। हमने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर यूपी में अगर आप चुनाव लड़िएगा तो यहाँ जो बीजेपी का जो बोछा सीट है, जो उपचुनाव यहाँ होना है, वहाँ बीजेपी लड़ेगी। सर, जैसे उनका टर्म भी अब खत्म होने वाला है जी, जो तो ऐसी परिस्थिति में क्या, जब इनका जो रवैया है, क्या देखिए, इनका जो भी रवैया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं पच रहा है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसी जीत पे ये कायम रहें तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी भी इस पे विचार करेगी कि आपको कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। सर, इनके भी कई विधायक हैं जो कि वहाँ न प्रचार में जा रहे हैं, यहाँ पर भी उनका रवैया नहीं, तो इनके जो भी विधायक हैं इनसे कटे हैं, कोई इनसे बात भी नहीं करता है। अकेले ही 165 सीट पे चुनाव लड़ने चले गए। इनका विधायक कोई यूपी में अभी तक एक दौरा भी नहीं किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय मतलब जो विधायक हैं इनके साथ में नहीं है। और भाजपा से कैसा संपर्क? भाजपा से तो देखिए, जितने भी विधायक जीते हुए हैं मैक्सिमम तो भाजपा के ही लोग हैं उसमें। इनका जो रवैया है, इनका जो क्रियाकलाप है, वो भारतीय जनता पार्टी के नीति के खिलाफ है, इसीलिए इनके विधायक इनके साथ नहीं है। आप लोगों के संपर्क में हैं? हम लोग के संपर्क में पहले भी थे, आज भी हैं। जेडीयू भी अब लड़ने जा रही है यूपी में चुनाव, बोले कि हम 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसको बीजेपी कैसे देखें? देखिए, उनको तो लड़ना चाहिए, क्योंकि जदयू जो है वो बड़ी पार्टी रही है, आज की पार्टी नहीं है। इससे पहले वो अरुणाचल में भी उनके विधायक रहे हैं, साउथ में भी उनके एक एमपी रहे हैं, कई जगह उनका विधायक रहा है। तो पहले तो उनका कोशिश हुआ था कि जदयू बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन सीट की जो बंटवारा जो इनका डिमांड था और जो भारतीय जनता पार्टी देना चाह रहा था, संख्या में बात नहीं बनी। अब चुनाव का अंतिम दौर में ये प्रयास किया गया है, तो अंतिम दौर में तो सब चीज़ तय हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में गठबंधन नहीं हो पाया तो उनका लड़ने का जो निर्णय है वो अपना है। सर, शराब प्रकरण को लेकर के जदयू और भाजपा में मतभेद नजर आ रहा है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर भी काफ़ी दोनों के वरिष्ठ नेताओं के बीच। देखिए, शराबबंदी जो बिहार में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी किया है, उसमें कहीं से कोई जनप्रतिनिधि विरोध में नहीं है। लेकिन बात जो कुछ घटना आ जाती है, जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो जाती है, तो उस समय कोई भी जनप्रतिनिधि असहज हो जाता है। एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, तो हम लोग की जिम्मेवारी उस पर बढ़ जाती है। सरकार को अपना पक्ष रखने में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका भी समाधान जोड़ना चाहिए कि जो शराबबंदी है पूर्ण रूप से रहे, किसी की मृत्यु ना हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने भी नाराजगी जाहिर की है और बोले हैं कि बार क्योंकि हमारे गठबंधन पर भी सवाल होता है, क्योंकि हम गठबंधन में हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस पर नाराजगी जाहिर की है। आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक तरह से वो मुखिया हैं, उनका जो भी बयान है तो उनका समर्थन हम करेंगे ही। दूसरी बात है कि कहीं से भी इस पर मिल बैठ के फिर से बात करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समीक्षा की जरूरत है। समीक्षा की जरूरत है।